जी तो दोस्तों N3 की नई वीडियो के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम एक नई चीज पढ़ रहे हैं जो कि N3 में बहुत इस्तेमाल होती है, तेहोशी। ठीक है, तेहोशी, ठीक है, और या ते मोराई ताई। आगे दिस भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, बोलने में आमतौर पर दिस ड्रॉप भी कर देते हैं। इसका मतलब क्या है? चलिए देखिए, ये ते जो है वर्ब की ते फॉर्म का ते है, ठीक है। होशी दिस का क्या मतलब है? चाहिए है, मुझे चाहिए। मोराई ताई कहां से बना है? ये ताई से नहीं बना, ताया की बेगम ताई वाला ताई नहीं है, बल्कि ये मोराऊ का मतलब है लेना, और लेना चाहता हूं, मोराई ताई दिस। ठीक है, तो मोराऊ जब ताई दिस फॉर्म लगानी होती है तो हम क्या करते हैं, वर्ब की मस्ट फॉर्म में से मस्ट ड्रॉप कर देते हैं और ताई दिस लगा देते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसमें होता यह है कि कोई काम दूसरे से आप करवाना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूं कि ये किताब आप खरीद लें, ठीक है, तो क्या होता है, आप खरीद लें, मैं चाहता हूं। अनातानी कोनो हॉन ओ खत्ते, ये अनातानी ना भी लगाएं तो भी चलता, आमतौर पर नहीं लगाते, आप लोगों को समझाने के लिए लगा रहा हूं कि तुमसे ये किताब खरीदवाना चाहता हूं। खत्ते मोराई ताई, ठीक है, ये किताब खरीदवाना चाहता हूं। खत्ते खरीदोगे तुम, लेना मैं चाहता हूं। खत्ते मोराई ताई दिस, ठीक है, या कोनो हॉन ओ खत्ते होशी दिस, होशी चाहिए है, ठीक है, कोनो हॉन ओ खत्ते होशी, मैं चाहता हूं कि किताब खरीद लो, ठीक है। करेनी हनाशिते मोराई ताई, करेनी हनाशिते उससे बात करो, चाहता हूं, मोराई ताई, ठीक है। या एक और पैटर्न है, ते मोराए मासेंका, ठीक है, ते मोराए मासेंका, क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्या मैं नहीं ले सकता, क्या नहीं ले सकता, कि काम आप करें मैं फायदा उठा लूं। जब भी होता है ते मोराऊ, इसका मतलब है करेगा कोई और, फायदा आप उठाएंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैंने उससे खत भिजवाया, खत भेजा उसने, भिजवाया मैंने, क्या हो जाएगा? चलिए करेगा, बहुत हो गया। हामिद नी, ठीक है, हामिद नी तेगामी ओ ओकुत्ते मोरत्ता, ठीक है, हामिद नी तेगामी ओ ओकुत्ते मोरत्ता, भेजा हामिद ने, मैंने हामिद के जरिए खत भिजवा दिया। ओकुरु भेजना, ओकुत्ते मोरत्ता, यानी हामिद ने भेजा, मैंने फायदा उठा लिया, ठीक है। अच्छा, इसी तरह आप ये इसको हम इस तरह लगा सकते हैं कि कोनो तेगामी ओ, कोनो तेगामी ओ ओकुत्ते होशी, ठीक है, कौन तेगामी ओ ओकुत्ते होशी, मैं चाहता हूं ये खत आप भेज दें, ठीक है। कोनो तेगामी ओ ओकुत्ते होशी, मुझे जरूरत है, क्या जरूरत है, कि ये खत भेज दिया जाए। कोनो तेगामी ओ ओकुत्ते होशी दिस, या कोनो तेगामी ओ ओकुत्ते मोराई ताई दिस, मैं फायदा उठाना चाहता हूं कि ये खत भेज दिया जाए। कौन भेजे? आप भेज दें, जो भी भेज दे। कोनो तेगामी ओ ओकुत्ते होशी दिस, ठीक है। तो ये तरीका है बात करने का कि आप किसी और से काम करवा रहे हैं, ठीक है। मैंने उससे अखबार पढ़वाया, उससे बहुत हो गया, चलें किसी का नाम ले लेते हैं। किसका नाम लेंगे? आपको कौन सा नाम अच्छा लगता है? हम्माद, अपना ही नाम अच्छा लगता है, ठीक है। हम्माद नी शिनबुन ओ योंदे मोरत्ता,
क्या मतलब हुआ इसका? हम्माद के जरिए अखबार पढ़वाया। ठीक है, हम्माद नी शिनबुन ओ योंदे मुरत्ता। ठीक है, हम्माद नी शिनबुन ओ योंदे मुरत्ता। हम्माद ने खत पढ़ा और मैंने उसका फायदा उठा लिया। ठीक है, अच्छा चलिए, अब मैं कह रहा हूं यार मेरे ऐनक जो है भूल गया हूं, मैं अपने ग्लासेस भूल गया हूं, तो मैं कहूंगा कोनो होन ओ छुतो योंदे मुराई ताइदिस। कोनो होन ओ योंदे मुराई ताइदिस क्या मतलब हुआ? कोनो होन ओ इस किताब को योंदे मोराई ताइदिस, इस किताब को कोई और पढ़े, मैं ये फायदा लेना चाहता हूं। ठीक है, कोनो होन ओ योंदे मोराई ताइदिस, मैं फायदा उठाना चाहता हूं कि कोई ये किताब पढ़ दे। अच्छा, इसको अगर मैं आपसे कहना चाहूं, मैं रिक्वेस्ट करूं कि जनाब क्या आप ये किताब नहीं पढ़ देंगे, तो क्या हो जाएगा? कोनो होन ओ योंदे मोराए नाइदिस का, मोराए मासेंग का, क्या मैं ये फायदा नहीं उठा सकता कि तुम ये किताब पढ़ दो? ठीक है, मोराऊ की पोलाइट फॉर्म क्या है? मोराऊ की पोलाइट फॉर्म है ईता दाकू। ईता दाकू, ईता दाकू का मतलब है रिसीव करना, लेना। ठीक है, मोराऊ की पोलाइट फॉर्म है ईता दाकू। ठीक है, मैं साथ साथ मिटाता भी जा रहा हूं, आप लोग इसको बाद में नोट करते रहिएगा। ठीक है, मोराऊ का मतलब है लेना, और मोराऊ की पोलाइट फॉर्म है ईता दाकू। ईता दाकू पोलाइट फॉर्म है। ईता दाकू का मतलब भी है लेना, इसीलिए जापान, ईता दाकू कू पे खत्म होने वाला वर्ब है, तो इसकी मस फॉर्म क्या हो जाएगी? ईतादाकी मास। ठीक है, तो ईतादाकू का मतलब लेता हूं, ईतादाकी मास का मतलब लेता हूं, इसीलिए जापानी जब खाना खाने बैठते हैं तो कहते हैं ईतादाकी मास, यानी कि मैं आपसे लेता हूं। किससे लेता हूं? खामी सामा से लेता हूं। या अगर मैं आपके घर पे खाना खा रहा हूं तो मैं कहूंगा ईतादाकी मास, कि मैं आपसे ये खाना वसूल कर रहा हूं। आमतौर पर जापानी कहीं भी खाना खाने बैठता है तो जिस तरह हम इस्लामिक कल्चर में हम कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसका मतलब क्या है कि अल्लाह ताला से मैं ये खाना वसूल कर रहा हूं, तो जापानी भी बिस्मिल्लाह पढ़ता है। इसका मतलब ये होता है इतादाकिमास, मैं खामी सामा से खाना ले रहा हूं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिए, जापानी भी बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, बस उनका तरीका और है। मोराऊ की पोलाइट फॉर्म है ईतादाकू। अगर मैं कहना चाहूं किसी दोस्त से, मैं कहूं यार ये किताब पढ़ नहीं दोगे जरा, कोनो हो तो योंदे मोराई नाई नो, कोनो हो योंदे मोराई नाई नो, क्या मैं तुमसे कह नहीं सकता कि तुम ये किताब पढ़ दो? लेकिन अगर मैं किसी बड़े से कह रहा हूँ, टीचर से कह रहा हूँ किताब बहुत मुश्किल है और मुझे पढ़ने में नहीं आ रही, तो मैं कह रहा हूँ सुमिमा सेन सेंसे कोनो हो ओ योंदे ईतादा के नाई देशो का, ईतादा केरू वसूल कर सकना, ईतादा के मासेंग का, ईतादा के मासेंग का, क्या मैं वसूल नहीं कर सकता? क्या वसूल नहीं कर सकता? कि आप किताब पढ़ें। जब भी ये वर्ब की ते फॉर्म के साथ ईतादा के मासेंग का आता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप पढ़ें, मैं ये चाहता हूं। इसको और दूसरे तरीके से भी कहते हैं इतादाकी ताई दिसगा, सुइमासेन सेन से कोनो होंग ओ योंदे इतादाकी ताई। इतादाकी ताई क्या मतलब हुआ? फिर ताई आ गई बीच में। इतादाकू का मतलब है वसूल करना, और इतादाकू की मस फॉर्म है इतादाकी मस हमने ड्रॉप किया, ताई दिस लगा दिया, और जुमले को पोलाइट बनाने के लिए आखिर में गा लगा देते हैं। ठीक है, तो ये किताब चाहता हूं कि आप पढ़ दें। कोनो होंगो योंदे इतादा के मासेंग का, ये एक तरीका है पूछने का नेगेटिव में। ठीक है, जिस तरह हम कहते हैं कि दुश्मनों की तबीयत तो नासाज नहीं है। ठीक है, ये यहाँ पे नहीं होता, लखनऊ में होता था कि दुश्मनों की तबीयत तो नासाज नहीं है। अब मैं आपकी तबीयत पूछने आया हूं और मैं आपसे कह रहा हूं दुश्मनों की तबीयत तो नासाज नहीं है। नासाज मतलब खराब, साजगार मतलब मवाफिक यानी कि अच्छा। तो जब मैं कहता हूं दुश्मनों की तबीयत तो नासाज नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? मैं तबीयत आपकी पूछ रहा हूं या आपके दुश्मनों की फिक्र है मुझे? नहीं, इसमें पोलाइटनेस की इंतहा है कि अगर मैं कह दूं आपकी तबीयत तो खराब नहीं है,
तो कहीं आपकी तबीयत खराब ही ना हो जाए। हम कहते हैं यार मुंह से बोलो कुछ अच्छा बोलो भाई, खराब कोई मुंह से उल्टी सीधी बात निकल गई, वो पूरी हो गई, पता चला लो जी आपने कहा था ना ये हो गया। तो आपसे मैंने कहा जनाब आपकी तबीयत तो खराब नहीं है, पता चला उसी वक्त आपको कोरोना हो गया। आपने कहा लो जी वो सर ने टोक दिया यार, लो जी कोरोना हो गया मुझे, अच्छा खासा मैं बिल्कुल फिट था, उस सर ने जो है टोक दिया, मुझे कोरोना हो गया। तो इसलिए पोलाइट तरीका ये होता है, लखनऊ में होता है, शायद कहना गलत है, होता था कि दुश्मनों की तबीयत तो नासाज नहीं है, कि अगर कहीं लफ्ज पूरा होना भी है, वो बात मेरी पूरी होनी भी है, तो दुश्मन बीमार हो जाए आपका, आप बीमार ना हो। तो उसी तरह इतादा के मासेंग का जापानी जो है पोलाइटनेस में नेगेटिव में सवाल पूछता है, क्या आप मेरे साथ चाय पिएंगे? हम कहते हैं क्या आप मेरे साथ चाय पिएंगे, वो कहता है क्या आप मेरे साथ चाय नहीं पिएंगे। ठीक है, ये एक पोलाइट तरीका है बात करने का जापानियों का। तो इसी तरह इतादा के मासेंग का, क्या मैं नहीं वसूल कर सकता? ठीक है, ये पोलाइट तरीका है कहने का। तो या ये कहें मैं ये ऐसा चाहता हूं मगर, मगर हम लगाते हैं इसलिए कि पोलाइट करने के लिए जुमले को, जी मैं ऐसा करना चाहता हूं मगर। अब मगर का मतलब क्या है, इस मगर में ये बात छुपी हुई है कि अगर आप इजाजत दे दें तो। ठीक है, तो इसलिए ये मगर हम उर्दू में जुमले में लगाते हैं, या परंतु लगाते हैं हिंदी में, लेकिन लगाते हैं, जी मैं ये काम करना चाहता हूं परंतु, परंतु मतलब ये कि आप अगर कहें तो, मैं चाहता तो हूं लेकिन अगर आप कहें तो। ठीक है, परंतु आप सबको पता है इंडियन फिल्म में आप सब लोग देखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इतादाकू मोराऊ, समझ में आ गया। अच्छा, अब इसमें होता क्या है, अक्सर आप लोग कंफ्यूज होती है, कौन पढ़ेगा, यानी योंदे मुराई ताई, योंदे मुराई मासेंका, योंदे इतादाके मासेंका, यार पढ़ना किसने है, लेना किसने है, ये क्या है, अजीब चक्कर है। तो इसका एक शॉर्टकट मैं बता देता हूं कि जब भी मुराई मासेंका, इतादाके मासेंका या वर्ब की ते फॉर्म के बाद इतादाकी ताईदिस, ठीक है, इतादाकी ताईदिस या ते के साथ जब भी मोरायनाई नो, ठीक है, सवालिया जुमला ते होशी, ठीक है, जब भी ये अल्फाज लगे हों किसी वर्ब की ते फॉर्म के साथ, तो आप उसको यहां तक पढ़िए, खत्म। और अगर पोलाइट करना है कुदासाई लगा दें, कौन हो योंदे कुदासाई, ये किताब पढ़िए, बस सिंपल सा फार्मूला। वैसे तो आपको ये समझ में आना चाहिए, सब पैटर्न आपको पता होना चाहिए, लेकिन अगर आप नहीं समझ पा रहे, कभी एग्जाम में आप बैठे और आपके पास इतना टाइम नहीं है और आप कंफ्यूज हो रहे हैं, तो जब भी ये सारे फ्रेजेस आए, आप इन सारे फ्रेजेस को काट के वर्ब की ते फॉर्म तक पढ़ें। कोनो हो योंदे, ये किताब पढ़ो, खत्म हो गई बात, ये किताब पढ़िए। ठीक है, इन सब बातों का मतलब ये कि दूसरा आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि ऐसा कर दीजिए। ठीक है, तो ये एक छोटा सा है चीज, अगर आपको नहीं पता तो आप कंफ्यूज रहेंगे, जब पता हो जाएगी तो बहुत आसान हो जाएगी। तो इसकी प्रैक्टिस करें, जुमले बनाएं, कोई चीज समझ में ना आए, और अगर आप समझते हैं कि ये वीडियो में पूरी बातें नहीं हुई, उसको और इम्प्रूव करना है, तो आप मुझे सजेशन दें और मेहनत कीजिए, हसद मत कीजिए, मेरे लिए दुआ कीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद कीजिए, शुक्रिया कीजिए, और अरिगतो गोजाइमाशिता।